पेपर लीक यहाँ नहीं होता है, यहाँ नौकरी लीक हो जाता है, नौकरियाँ बेच देता है। अगर आपको नौकरियाँ बेचना है तो कर दे भैया कि इसका 5 लाख 10 लाख, काहे कोई पढ़ेगा, का अपना किडनियाँ बेच के करेगा ना वो सब। चपरासी से लेकर के मतलब जो है ना एक अधिकारी तक इस लेवल तक घोटाला किया है कि किसी पद को नहीं छोड़ा गया है। हम लोग दिन भर सर पढ़ते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, शाम को आते हैं, पता चलता है ऐसा सिस्टम में है। सर कैसे बीतता है घर में जो किसान 3-4 हज़ार रुपया पड़ता है, किसी तरह रूम में अपना गुजारा करते हैं, कोई नहीं पूछता है सर कि एक वक्त खाना मिला है कि नहीं। हेमंत सोरेन जी बोलते हैं हम आपके गार्जियन हैं आपके। सर एक चीज़ बोलिए, जो गार्जियन रहेगा, जो हमें अपना बच्चा मानता है और खुद अपना बच्चा का शौक पूरा करने में लगा है, वो हमको बच्चा मानता है, ऐसा छोड़ दिया अनिश्चितकालीन। हम आपके पास रो नहीं सकते सर, मेरा दिल रो रहा है। क्यों नहीं रो सकते हैं? क्योंकि झारखंड के सिस्टम हम लोग को खोखला कर चुका है। पैसा आपके पास है ना, फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं है, वैसे नौकरी मिल जाएगा, खाली पैसा चाहिए। यहाँ सब बिक रहा। कहाँ पहुँचाना होगा पैसा? चपरा कहाँ पहुँचाना है? हर जगह भूंजा बेचने वाला से ज्यादा सेक्टर है यहाँ। तो संविधान में ये प्रावधान है कि यूपीएससी जैसी संस्थान स्टेट पीसीएस का एग्जाम कराएगी। आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप खाली करिए ना पोस्ट, आप उससे पहले रिजाइन करिए। करप्शन के बाद आप लोग क्यों रिजाइन करते हैं? जब भी कोई मुद्दा दिल्ली तक पहुंचता है तो उसका तस्वीर बदलता है, तकदीर बदलता है। यहाँ सपनों का मोल लगाया जाता है, भविष्य से सौदा किया जाता है। जो कलम से बदलना चाहते थे उसको साजिशों से हराया जा रहा है। कि जिस तरीके से दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, झारखंड में आप लोग किसका इस्तीफा लेना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री को। तो नीट में तो पेपर लीक हुआ था ना, लेकिन यहाँ झारखंड के जेपीएससी में ओएमआर लीक हुआ है। हम लोग के मुख्यमंत्री बोलते हैं ना हम बीटेक किए, वो बीटेक ने मार्केटिंग मैनेजर किए हैं, सबका रेट फिक्स करके रखे हो, सबका रेट। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया ना, जिसमें उनका कार्यकाल में 2-3 गो पेपर लीक हुआ था। आपका तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, जब से सुने पेपर लीक के सुने। हर जगह एआई कैमरा लगल है, आप हेलमेट पहन के नहीं जाइए, तुरंत काट लेगा चालान। अरे यहाँ टेक्नोलॉजी कहाँ गया तेरा? यहाँ भी टेक्नोलॉजी तो दिखना चाहिए। हम लोग इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि गलती हुआ, इसको ठीक करना पड़ेगा। झारखंड में सबसे यदि इस्तीफा दिलाने लगे ना सर, पूरा चेक कीजिएगा ना, तो एको को अधिकारी नहीं पूरा कैबिनेट में खाली हो जाएगा। एको को अधिकारी चपरासी एको को नहीं मिलेगा। झारखंड का कोयला सबको चाहिए, झारखंड का अब्रक सबको चाहिए, यूरेनियम सबको चाहिए। 6 दिन हो गया नहीं प्रोटेस्ट का, एको को नेशनल मीडिया नहीं आया था, एको को नेशनल मीडिया नहीं आया था। जो यहाँ की सरकार है और जो सत्तारूढ़ी पार्टी जेएमएम है, उनका कहना है कि बीजेपी और जेएलकेएम के जो लोग हैं वो इस आंदोलन को प्रायोजित कर रहे हैं। आप कौन से पार्टी से हैं? पूछिए। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरे पास मैं स्टूडेंट। यहाँ पे लाइट और पंखे की व्यवस्था नहीं है और आप फंडिंग की बात कर रहे हैं सर। आप देखिए ना, बच्चे आधा पेट खा के यहाँ हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, मैं लड़की हूँ, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। ये पॉलिटिकल मंच होता ना, मैं खुद बोल रही हूँ, यहाँ मैं किसी को चढ़ने नहीं दूंगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ झारखंड के अभ्यर्थी और सिर्फ अभ्यर्थी यहाँ आंदोलन कर सकते हैं। इसको मैं राजनीतिक मंच नहीं बना सकती और ना मैं बनाने दूंगी। नमस्कार, जोहार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। आज हम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के उसी मंच पर मौजूद हैं जहां से सत्याग्रह का ऐलान रांची में हो चुका है। पिछले 6 दिनों से ये छात्र जो हैं वो सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इसका गवाह बना है। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद सेम वही आंदोलन, वही ज्वाला और वही आग अब हमें रांची में दिख रही है। दिल्ली में हमने आपको दिखाया किस तरीके से छात्रों ने अपनी आवाज़ बुलंद की और नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक को हिला दिया। आज हम रांची में मौजूद हैं और रांची में आज हम इन छात्रों से बात करेंगे, छात्रों से जानेंगे कि आखिर उनकी मांग क्या है और उनके आंदोलन को किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है। मैडम, ये जो आंदोलन है आपका, ये दिल्ली में हमने जंतर मंतर पर देखा कि एक बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद से सरकार की चूल्हे हिल गई। आप लोगों की क्या मांग है कि अब रांची में हेमंत सरकार से आप लोगों की क्या मांग है? देखिए, सबसे पहले तो जय जोहार और धन्यवाद कि आपने आया और इस चीज़ को आप कवर कर रहे हैं। सबसे आपने देखा होगा कि अभय तिवारी और जो पूरा गैंग उनका शामिल है, आपने देखा होगा कि जो TDAPL जो एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है, इनको इन्होंने एग्ज़ाम कराने का एजेंसी को जिम्मेदारी दे
ठीक है। अब आप देख रहे हैं कैसे वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, तो कितने छात्रों का हित इससे जुड़ा खराब हुआ। जो एग्ज़ाम तैयारी करे, कुछ लोग 10-10 साल से इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और कैसे हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये जो खिलवाड़ है, ये तो पूरे देश में पेपर लीक का मुद्दा जो है वो गर्म हो चुका है। और आप लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अब रांची के छात्रों की आवाज़ जो है वो सिर्फ रांची और झारखंड तक सीमित नहीं है, वो दिल्ली के हुक्मरानों तक भी पहुंच रही है। और ये मैं सभी छात्रों को इसके लिए शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों का ये जो आंदोलन है वो अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब यहाँ से मेन संदर्भ ये है कि जो यहाँ की सरकार है और जो सत्तारूढ़ी पार्टी जेएमएम है, उनके आईटी सेल जो हैं वो सक्रिय हो चुके हैं। वो अब इस आंदोलन को पॉलिटाइज करने का आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी और जेएलकेएम के जो लोग हैं वो इस आंदोलन को प्रायोजित कर रहे हैं। ये जो आरोप है ये दिल्ली में भी लगे थे कि फॉरेन फंडिंग हो रहा है, आंदोलनों में ऐसे आरोप लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली का आंदोलन सफल हुआ। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप लोग कितने तैयार हैं? आप देखिए, आप कौन से पार्टी से हैं, पूछिए। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरे पास मैं स्टूडेंट हम लोग सर स्टूडेंट लग रहा है, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी वाला लग रहा है सर। 17-18 आप बताइए, यहाँ पे लाइट और पंखे की व्यवस्था नहीं है, और आप फंडिंग की बात कर रहे हैं सर। आप देखिए ना, बच्चे आधा पेट खा के यहाँ हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, मैं लड़की हूँ, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। ये पॉलिटिकल मंच होता ना, मैं खुद बोल रही हूँ, यहाँ मैं किसी को चढ़ने नहीं दूंगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ झारखंड के अभ्यर्थी और सिर्फ अभ्यर्थी यहाँ आंदोलन कर सकते हैं। इसको मैं राजनीतिक मंच नहीं बना सकती और ना मैं बनाने दूंगी। तो जेएमएम वाले कह रहे हैं कि जो ये जो कोचिंग माफिया है उनके द्वारा ये प्रायोजित किया नहीं, माफिया सर, कोचिंग झारखंड के लिए कोई पढ़ाता ही नहीं है। हर पेपर में लीक हो जाता है, कोई पढ़ाएगा? कोई फेमस टीचर पढ़ाता है झारखंड के लिए, जेपीएससी के लिए, जीएसएससी के लिए? कोई नहीं। यहाँ कोच टीचर है नहीं है तो कहाँ से खान सर नहीं है झारखंड में? कहाँ पढ़ाते? कोई टीचर जो फेमस है झारखंड के लिए नहीं पढ़ाता है। क्या पढ़ाएगा? सब पेपर लीक हो जाता है। तो नैतिक समर्थन है किसी का? पहले सर ऐसा होता था कि हम लोग जानते थे पीटी और मेंस जेन्युइन होता था। केवल जो हम लोग बोलते हैं तीसरा जो चरण होता है इंटरव्यू, वो बेचा जाता था। लेकिन अब पता चलता क्वेश्चन OMR मतलब पीटी मेंस सब चीज़ पेपर लीक यहाँ नहीं होता है। यहाँ नौकरी लीक हो जाता है, नौकरियाँ बेच देता है, मतलब पेपर, मतलब पहले ही सब सेटिंग हो जाता है। बिल्कुल सर, एडवर्टाइजमेंट। अब बताइए ना, खबर तो ये भी आ रही है कि 1-1 करोड़ में डीएसपी का सीट बेचा जाता है। अब सर हम भी तो 1 करोड़ 1.25 करोड़ 70 लाख ये सब हम भी सुने हैं। अब जब हम भी तैयारी किया करते थे जेपीएससी का, खुद मैं तैयारी किया हूँ, उस समय पता चलता इंटरव्यू 40 लाख 50 लाख में। उतना मेरा औकात नहीं है था सर। मेरे माँ बाप खेती बाड़ी, नहीं गरीब कहाँ से 1 करोड़ और 50 लाख? मैं आपको बता रहा हूँ सर, हम लोग खेती बाड़ी करने वाले। अभी भी हम लोग को जब टाइम मिलता है ना, आप देख सकते हैं मेरा चेहरा भी, दाढ़ी पक चुका है, मोज भी पक रहा है, बाल भी पक रहा है। हमारा उम्र लगभग 28-29 साल हो चुका है, लेकिन अभी घर से एक ही बात बोला जाता है, तुम तो खेती करने के लिए लायक नहीं हो। पढ़े लिखे तो सब गुड़ गोबर कर दिए, लेकिन उन लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे क्या हो रहा है। हम लोग समझाते हैं, लेकिन अब जब प्रूफ हम लोग दे रहे हैं कि देखिए ऐसे ऐसे होता है, तब अब उन लोग को समझ में आ रहा है। अब ऐसे में हम लोग क्या करें सर? ना तो खेती कर सकते हैं, ना तो कहीं नौकरी कर सकते हैं। नौकरी करने के लिए पैसा चाहिए सर, और पैसा नहीं मिल रहा है। तो अगर यही चाहिए, सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको नौकरी बेचना है तो आप सब जितना भी है, चाहे टीचर का हो, चाहे जेएसएससी का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे जेपीएससी, मतलब बीडीओ सीईओ, एक छोटा सा स्टाफ का वेतन उसका भी कर देता, तो कर दे भैया कि इसका 5 लाख 10 लाख। काहे कोई पढ़ेगा? का अपना किडनी बेच के करेगा ना वो सब काम? देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्रों में आक्रोश है। अब ये इतने त्रस्त हो चुके हैं कि इनका कहना है कि ये जो नौकरियां हैं ये सरकार डायरेक्ट बेच दे, ये ढोंग करे ही नहीं। आपका क्या कहना था? आप पहले एक क्वेश्चन पूछे कि ये पॉलिटिकल पार्टी का। सबसे पहले देखिए सर, यहाँ तिरंगा लगा हुआ है, इसी के नीचे में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और ये पूर्ण रूप से, ये मैं नहीं कह रहा, आपके जेएमएम के ट्विटर हैंडल पर लिखा जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। हम लोग कौन नेता कौन क्या ट्विटर हैंडल से क्या चल रहा है, चलने दीजिए। हम लोग इतना अपने आप पर विश्वास है कि पूर्णतः साथ छात्र आंदोलन है, जो जिसको रंग देना है वो दे दीजिए। सबसे पहला मेरा मुद्दा ये है सर, मैं बता जाना, झारखंड का जो व्यवस्था है इसके बारे में 2 मिनट में क्लियर कर देता हूँ सारा चीज़। जेपीएससी, पीटी, एसीएफ, एफआरओ, बैकलॉग
किसी को नहीं छोड़ा है, चपरासी से लेकर के मतलब जो है ना एक अधिकारी तक इस लेवल तक घोटाला किया है कि किसी पद को नहीं छोड़ा गया है। और सबसे पूर्णतः ये बात बताना चाहता हूँ सर कि जो हो रहा है वो सभी चीज़ को दिख रहा है, लेकिन अभी तक पीटी परीक्षा रद्द सरकार नहीं कर रहा है। कारण देखिए, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी पूरा मतलब हमारा जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो पूरा यूपी में ब्लैक लिस्टेड कंपनी TDPL का बात कर रहा हूँ, वो JPSC संस्थान जो सरकार का ही संस्था है, एक तरह का संस्था है, वो उसको ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है। और JPSC जैसा संस्था उसको पता ही नहीं कि वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी और वो एग्जाम ले रहा है। इतना बड़ा संस्था है। तभी तो अभय तिवारी जैसे लोग जो उनके मार्केटिंग में काम करते थे आज 4 JPSC क्लियर करके बैठे। अभय तिवारी तो छोटा आदमी है सर, इसके पीछे इतना बड़ा आदमी है कि हमको लगता है कि CID जो जांच कर रहा है अभी वो कभी पकड़ ही नहीं सकता है उसको। हमारे पास तो ये भी खबर है कि इसमें पॉलिटिकल लोग इतने भरे हुए हैं कि अभी तक उन पॉलिटिकल लोगों का नाम भी सामने नहीं आया। देखिए सर, कहीं ना कहीं झारखंड का स्टूडेंट इतना त्रस्त हो चुका है कि अपना मांग हम अपना पीड़ा बता रहे हैं आपको पर्सनली कि सर हम बोलते नहीं, कहीं देखे नहीं, कुछ सुने नहीं, कुछ क्या बोल रहे हैं, अपना भावना बता रहे हैं। हम लोग दिन भर सर पढ़ते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, शाम को आते हैं, पता चलता है ऐसा सिस्टम में है। सर कैसे बीतता है घर में जो किसान 3-4 हज़ार रुपया पड़ता है, किसी तरह रूम में अपना गुजारा करते हैं। कोई नहीं पूछता है सर कि एक वक्त खाना मिला है कि नहीं, कोई नहीं पूछता आपका क्या चल रहा है, आपको घर से फ़ोन आता है कि कब नौकरी होगा, कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। ऐसा व्यवस्था बनाया हुआ है सर इन लोगों को सब मालूम है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। किसी को कोई भी नेता यदि बोल दे कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए वो सबसे बड़ा भ्रष्ट है इस राज्य में। कोई नहीं सोचता इसके बारे में। आपको बता देता हूँ, हेमंत सोरेन जी बोलते हैं हम गार्जियन हैं आपके। सर एक चीज़ बोलिए, जो गार्जियन रहेगा, जो हमें अपना बच्चा मानता है और खुद अपना बच्चा का शौक पूरा करने में लगा है, वो हमको बच्चा मानता है, ऐसा छोड़ दिया अनिश्चितकालीन। कल पूरा रात भर हम लोग जगे हैं, मच्छर खाए हैं, एक मतलब ऐसा व्यवस्था है, एक पंखा नहीं, पूरा रात में पानी हुआ है, उस पानी के नीचे हम लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं। अभी यही बच्चा है सर। आप में यदि भावनात्मक चीज़ मर चुका है तो बोल दीजिए पब्लिक को। आपको वोट चाहिए ना, आप पैसा लुटा, वोट कैसे मिलता है सबको मालूम है, झारखंड में कैसा क्या चलता है, कौन नहीं जानता है व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले बता देता हूँ, इन लोग सोचता है कुछ मीडिया है जो चला रहा है, अभी खबर में आ रहा है कि इन लोग के पास मांग नहीं है, हम लोग के पास पीड़ा है, वेदना है जो हम लोग किसी को बता नहीं सकते। हम आपके पास रो नहीं सकते सर, मेरा दिल रो रहा है। क्यों नहीं रो सकते हैं? क्योंकि झारखंड के सिस्टम हम लोग को खोखला कर चुका है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप दिल्ली से आए हुए हैं, जब भी कोई मुद्दा दिल्ली तक पहुँचता है तो उसका तस्वीर बदलता है, तकदीर बदलता है। और आप लोग का पूर्णतः जिम्मेदारी है सर, ये मुद्दा देश नहीं औरों जगह तक फैलाइए। बिल्कुल, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो, आसमान में भी छेद होता है। एकदम सर। देखिए हम लोग क्या है, हम लोग का झारखंड का जो व्यवस्था है, यहाँ सपनों का मोल लगाया जाता है, यहाँ सपनों का मोल लगाया जाता है, भविष्य से सौदा किया जाता है। जो कलम से बदलना चाहते थे उसको साजिशों से हराया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये मेरे भाई जो हैं, इनकी पीड़ा ऐसी है कि ये कुछ बताने के पहले ही ये फफक जा रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि झारखंड की जो व्यवस्था है वो दिल्ली की व्यवस्था से ज़्यादा भ्रष्ट है। और एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, इसमें खामियां क्या, कैसे पीटी। देखिए अभी इतना समय हो गया है लेकिन इसके बाद भी रद्द नहीं हो रहा है। मैं तो बोलता हूँ सर, एक कल ही रिजल्ट है एक्साइज कांस्टेबल का, बच्चा लोग है, मतलब एग्ज़ाम दिया है, 97% कट ऑफ। आपको मैं पेपर देता हूँ, एक दिन पहले दे देता हूँ, रटवा देता हूँ, आप उतना सही कर दीजिए तो मान जाऊँगा क्या है कुछ टैलेंट। हो ही नहीं सकता इतना % का कट ऑफ। और सबसे बड़ा मांग है, देखिए कैसा लूप होल्ड है, हमारा सिस्टम को कैसा खोखला किया जा रहा है। हमारे जो JPSC संस्था है, ये JPSC संस्था कोई एजेंसी से एग्ज़ाम ले रहा है, वो आउटसोर्सिंग एजेंसी। और सुनिए हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, हमारा जितना पड़ोसी राज्य, 5 पड़ोसी राज्य, मतलब 5 राज्य है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार, उसमें खुद संस्था, क्योंकि एक स्वायत्त संस्था है जो खुद निर्णय लेता है कि हम कराएंगे एग्जाम, हम लोगों का भविष्य को बनाएंगे। और ये हमारा भविष्य बनाने वाले लोग एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे दिया है सर कि जाइए इसका भविष्य बर्बाद कीजिए। ये हमारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेगा सर? इससे क्या उम्मीद रखा जाए? इसको दिखता नहीं है, CM है और उसको पता ही नहीं एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी हमारा एग्जाम लिया जा रहा है। हेमंत सोरेन जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के IT सेल वालों, अगर आप इस बच्चे की पीड़ा को सुन रहे हैं, अगर इस बच्चे का दर्द आपको महसूस हो रहा है तो इसे BJP और JLKM करना बंद कीजिए। छात्रों की बात को सुनिए और छात्रों की पीड़ा को सुनिए। सर मैं एक अपील करना चाहता हूँ, एक अपील, छोटा सा अपील है सर।
मैं रांची के तमाम, मैं उसको अपना माँ मानता हूँ, मैं उसको अपना पिता मानता हूँ, मैं छोटे बच्चे को अपना भाई मानता हूँ। मैं सारे रांची वासियों को, सारे भाइयों को, सारे बहनों को अपील करते हैं कि आप आइए, हमारे साथ खड़ा हो जाइए, क्योंकि जनता जहाँ शक्ति होता है, जनता का शक्ति, वहाँ विजय निश्चित होता है सर। और मुझे मालूम है, मैं आपको इतना वचन दे रहा हूँ, दिल्ली का न्यूज़ में ये चला दीजिएगा कि जेपीएससी पीटी रद्द होगा, एफआरओ रद्द होगा, एसीएफ रद्द होगा, बैकलॉग रद्द होगा, एक्साइज कांस्टेबल रद्द होगा, और जेएसएससी सीजीएल में जिस तरह धांधली हुआ है वो रद्द होगा। आज नहीं तो कल नहीं, ये सूरज, ये अंधियारा छटेगा, सूरज निकलेगा और हमारे झारखंड के जो बच्चों का भविष्य सुनहरा होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और ये वतन मेरा इतना अंदर कॉन्फिडेंट है, मैं आपको दृढ़ संकल्पित होकर बताना चाहता हूँ कि ये हम लोग यहाँ पर आए अनिश्चितकालीन धरना, ये सोच रहा है कि इन लोग को दबा दिया जाए कुछ दिन के बाद, तो मैं अपना वचन दे के जाता हूँ। आप किस तरह दबाएंगे हमको मालूम है, हम कानून भी पढ़ के आए हैं कि आप कैसे दबा सकते हैं हमको, उसका तैयारी भी करके आए हैं। और मैं इतना वचन देता हूँ, यदि मरना भी पड़ेगा तो मर के जाएंगे। एग्जाम का रिफॉर्म होगा, होगा और होगा, इसको कोई नहीं बदल सकता है सर। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, अब झारखंड में आप लोग किसका इस्तीफा लेना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री को कहे कि कार्मिक का विभाग उन्हीं के पास था, और उनके पास विभाग रहते हुए है सो पेपर पहले लीक होता, नीट में तो पेपर लीक हुआ था ना, लेकिन यहाँ झारखंड के जेपीएससी में ओएमआर लीक हुआ है। जबकि परीक्षा होने के बाद ओएमआर स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, भारी सुरक्षा में रखा जाता है। ओएमआर कैसे लीक हुआ? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एजेंसी के साथ सेटिंग, आयोग के साथ सेटिंग, और इन लोगों के बीच में ऐसा बंटवारा किया हुआ था कि आप को इतना परसेंट स्टूडेंट को है सो आप सेटिंग कर लीजिए, आप इतना परसेंट को सेटिंग कर लीजिए, और इन लोग मिला जुला करके सीट बिक्री करने का प्लान बनाए थे। यही कारण है कि ओएमआर है सो मार्केट में आ गया। अभी ऐसा एक नोटिस निकला हुआ है कि जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका ओएमआर का कार्बन पेपर है सो जमा कराया जाए। हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि सबसे पहले आयोग जो ओरिजिनल ओएमआर है उसको पहले वेबसाइट पर लोड करे, और इसके बाद अभ्यर्थी से जो सफल अभ्यर्थी है उनका कार्बन पेपर फिर मंगाए और फिर उसको भी लोड करे। हम लोग खुद है तो उसको वेरीफाई करेंगे कि कौन कितना क्वेश्चन बनाया था और कौन कितना क्वेश्चन बाद में है सो रंगवाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, दिल्ली में तो नीट का पेपर लीक हुआ था, यहाँ तो पूरा का पूरा ओएमआर ही लीक हो जा रहा है। दिल्ली में तो पेपर लीक की वजह से बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए थे, लेकिन यहाँ पर तो पूरी की पूरी नौकरी ही बेच दी जा रही है। अब इससे आगे हम आपका सवाल ये था कि जेएमएम का आक्षेप है, आपका जो सवाल था जेएमएम का आक्षेप है कि एक पॉलिटिकल लोग इसको वो कर रहे हैं। आप बताइए, आपको मैंने बता दिया ना, सब ये विद्यार्थी है। बताइए, बिना लाइट बिना पंखा तो मैं आ रहा हूँ उस पर। अभी आप लोगों की स्थिति मैं देख रहा हूँ। मैं अपने कैमरामैन को भी कहूँगा कि आप ज़रा इधर पूरे मंच को दिखाइए। अब इस पूरे मंच में आपको एक पंखा, एक लाइट, कुछ नहीं दिखेगी, और ये छात्र जो हैं वो 6 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोगों ने बाकी 4 दिन वहाँ थे, 2 दिन से आप लोग जयपाल सिंह में बैठे हुए हैं। प्रशासन से आप लोगों ने अपील की है कि ये बुनियादी सुविधा आप लोगों को मिले। और एक बात बताइए, आपने ये पहले मेरा सवाल का पहले जवाब दीजिए। आप लोगों ने प्रशासन से अपील की है? जी, आज हम लोग गए थे और बोले भी थे। एसडीओ सर नहीं थे, लेकिन उनका जो भी कलर के स्टाफ था हमने इन्फॉर्म किया। आपके 2 कदम पे डीसी ऑफिस है, डीसी से मिला थे? नहीं, डीसी सर नहीं थे, ना एसडीओ सर थे। हम एसडीओ ऑफिस में गए थे, हमारे साथ और 4 ये भी गई थी, और भी मेरे 2 मित्र गण गए थे। आप जो पहले आपका आंसर मैं देना चाहती हूँ, आपने कहा जेएमएम का आक्षेप है, तो जेएम का मैं नाम नहीं ले रहा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ये सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों का आंदोलन है। आप बताइए कौन सा पार्टी यहाँ आके अपना रोटी सेक रहा है, बताइए। और अगर पार्टी संयोजित ये होता तो बताइए, लाइट नहीं होती, पंखा नहीं होता, इतना उमस है, इतना गर्मी है, नहीं तो कल भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष है शशांक राज, वो भी यहाँ आए थे। JLKM के देवेंद्रनाथ महतो। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आएंगे ना तो उनका हम नैतिक समर्थन लेंगे। ये नहीं हम इस्तीफा की बात नहीं करें, हम ये करें कि जेपीएससी में आप रिफॉर्म करिए।
आप एक बात बताइए, आप बीपीएससी में देखिएगा, बीपीएससी का एग्जाम होता है, बच्चा प्रीलिम्स पास करता है तो उसका मार्क्स तक शो करता है, हमारा मार्क्स तक शो नहीं करता है। यहाँ पे अध्यक्ष जब जांच होने लगी तब अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं, उससे पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिए थे? आप बताइए, बिना सिग्नेचर के हमारे यहाँ रिजल्ट अपलोड हो जाता है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो संविधान में ये प्रावधान है कि यूपीएससी जैसी संस्थान स्टेट पीसीएस का एग्जाम कराएगी। आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप खाली करिए ना पोस्ट, आप उससे पहले रिजाइन करिए। करप्शन के बाद आप लोग क्यों रिजाइन करते हैं? और रिजाइन करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। आप जब तक कार्यकाल में थे, आपके कार्यकाल में जो भी गलत हुआ है उसका अच्छे से जांच हो, आपकी अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित किया जाएगा। आप ऐसा नहीं भाग सकते हैं, कोई और आएगा। हमें पूरे जेपीएससी में, पूरे जेएसएससी में शुरू से अंत तक रिफॉर्म चाहिए। तो दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ रिफॉर्म चाहिए कि इस्तीफा भी चाहिए? अगर सरकार हमारी बात, आपने ये कहावत सुना होगा, कहावत नहीं, एक पंक्ति है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अगर आपसे संभल नहीं पा रहा है तो आप क्यों सीट पे बैठे हैं? खाली करो कि जनता आती है। नहीं, तो एक चीज़ है, मैं छात्रों से ये पूछना चाहूँगा, एक चीज़ आप लोगों को भी समझना होगा। दिल्ली में जो आंदोलन हुआ उसके बाद संसद भवन में कल लोकसभा में एंटी पेपर बिल जो है वो पास हो गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात होगी। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को क्या लगता है कि पेपर लीक इन कड़े कानूनों से रुक पाएगा? झारखंड में तो हमको नहीं लगता कि कभी रुक पाएगा। यहाँ सर फॉर्मों भरने की जरूरत नहीं है, पैसा आपके पास है ना, फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं है, वैसे नौकरी मिल जाएगा, खाली पैसा चाहिए। यहाँ सब बिक रहा। कहाँ पहुँचाना होगा पैसा? चपरा कहाँ पहुँचाना है? हर जगह भूंजा बेचने वाला से ज्यादा सेटर है यहाँ। भूंजा बेचने वाला से ज्यादा हर गली, हर चौराहा में मिल जाएगा आपको, हर गली। तो मतलब अगर डीएसपी का सीट चाहिए भूंजा खा लें? हर जगह मिल जाएगा आपको सर। हम लोग के मुख्यमंत्री बोलते हैं ना हम बीटेक किए हैं, वो बीटेक ने मार्केटिंग मैनेजर किए हैं, सबका रेट फिक्स करके रखे हैं, वो सबका रेट। आपको अधिकारी बनना है वो करो रेट है, मास्टरों का रेट है, सबका रेट है यहाँ। सबका रेट फिक्स है, सबका रेट फिक्स करके रखे हैं, वो मार्केटिंग मैनेजर है वो। तो मान लीजिए हमको डीएसपी बनना हो, चाहे एसडीओ बनना हो, तो हमको क्या करना होगा? सर एक चीज आप जान लीजिए, कोई भी पेपर लीक हो, पेपर बिक जाता है, सीट बिक जाता है, बिना सरकार के सपोर्ट के कुछ नहीं होता है। सब सरकार का आदमी होता है, सब मिलल रहता है उसमें। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया ना, जिसमें उनका कार्यकाल में 2-3 गो पेपर लीक हुआ था। आपका तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, जब से सुने पेपर लीक के सुने हैं। 10 साल से सरकार में है? नहीं, 8 साल हो गए, 7 साल हो गए। 7 साल 10 साल छोड़ दीजिए, यहाँ 26 साल हो गया ना झारखंड को अलग हुए। 26 साल से सब व्यवसाय इसने चल रहा है। 26 साल से सारा एग्जाम 26 साल से फर्जी तरीका से चल रहा है। अभी सोच लीजिए, इतना टेक्नोलॉजी आ गया, उसके बाद पता चल रहा है। पहले तो पतो नहीं चलता था, बिक जाता था, पतो नहीं चलता था। रांची में एक चीज़ देखे ना कितना बढ़िया है, हर जगह एआई कैमरा लगल है। आप हेलमेट पहन के नहीं जाइए, तुरंत काट लेगा चालान। अरे यहाँ टेक्नोलॉजी कहाँ गया तेरा? यहाँ भी टेक्नोलॉजी तो दिखना चाहिए। हम लोग को सर कोई असेंबली में सीट नहीं चाहिए, कोई आरक्षण नहीं चाहिए, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। एग्जाम फेयर चाहिए, फेयर एग्जाम, कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे चलेगा, लेकिन फेयर एग्जाम चाहिए। और ये जो सीबीआई के नाम पर, सीआईडी के नाम पर जो बेवकूफ़ बनाते हैं ना, वो बेवकूफ़ी नहीं चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तय हो, क्रेडिबिलिटी तय हो कि कौन उसका है। हम लोग इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि गलती हुआ, इसको ठीक करना पड़ेगा। झारखंड में सबसे यदि इस्तीफा दिलाने लगे ना सर, पूरा चेक कीजिएगा ना, तो एको को अधिकारी नहीं मिलेगा, पूरा कैबिनेट में खाली हो जाएगा। एको को अधिकारी चपरासी एको को नहीं मिलेगा, सब फर्जी तरीका से बना। तो सब छात्र लोग को दे दिया जाए, सब छात्र लोग को दे दिया जाए राज्य चलाने। छात्र हम लोग मांग रहे सर राज्य चलाने, हम लोग को सर फेयर एग्जाम दे दीजिए, फेयर एग्जाम चाहिए। हम लोग नए राज्य चलाने लायक, हम जान रहे हैं, हम लोग नहीं चलाएंगे, लेकिन आप लोग भी चलाने लायक नहीं दिख रहे हैं, ये भी आपको जाना। सुना आपने, इनको राज्य नहीं चलाना है, इनको सिर्फ पेपर सही चाहिए। अगर हेमंत सोरेन सरकार सुन रही है तो ये बात आपको सुननी चाहिए। सर एक चीज यहाँ सर देखिए, रैंक एक लड़का है अभय तिवारी, वो 7 एग्जाम निकालता है झारखंड में, इतना तेज है कि 7 एग्जाम निकाल लेता है, ठीक है। और उसका नियुक्ति पत्र देते हैं हमारे परम आदरणीय श्री 108 परम आदरणीय
हेमंत सरकार जी, आप एक एग्जाम में उसका धांधली पता नहीं कर पाए, ठीक है। 7 एग्जाम में हुआ और आप नियुक्ति पत्र दिए तैयो आपको पता नहीं चला। यहाँ रैंक 2 बिक जा रहा सर, रैंक 2। हम एक बात बोले थे ना कल, यहाँ इसरो का साइंटिस्ट आ जाएगा ना तो चपरासी का नौकरी नहीं निकल पाएगा, चपरासी का नौकरी नहीं निकल पाएगा, इसरो फेल हो जाएगा, इसरो फेल हो जाएगा। यहाँ जब रैंक 2 रैंक 1 बिक जा रहा है, इसरो का साइंटिस्ट कितना रैंक 1 लाएगा ना, यहाँ रैंक 1 बिकता है, रैंक 2 बिकता है। अच्छा एक बात बताइए, तो अगर हेमंत सोरेन जी अगर हेमंत सोरेन जी एग्जाम देंगे तो पास होंगे? वो मार्केटिंग मैनेजर है सर, उसके खाली पैसा तय करते हैं कि इसका इतना दाम है। जानते हैं सर, झारखंड का कोयला सबको चाहिए, झारखंड का अभ्रक सबको चाहिए, यूरेनियम सबको चाहिए, लेकिन 6 दिन हो गया ना प्रोटेस्ट का, एको को नेशनल मीडिया नहीं आया था, एको को नेशनल मीडिया नहीं आया था। आप आज आए हैं, आप ही जो आए हैं, एको को नेशनल मीडिया नहीं आया सर, आज से किसी का दिख रहा है नहीं। न्यूज़ फ्रेम आप लोगों को पिछले 3 दिनों से कवर कर रहा है। हम तो आज ही देखे सर, 3 दिन से नहीं देख रहे हैं आपको भी। चलिए ठीक है, ये भी बात आपकी सही है, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, हम ये मानते हैं। नहीं है सर, ये पूरा झारखंड के लोगों का गुस्सा है, सब पूरा झारखंड के लोगों का गुस्सा है। और इस बार सब स्टूडेंट को बोलना चाहते हैं कि इस बार आओ और इस बार चेंज करेंगे। इस बार आपको तो चेंज करना पड़ेगा। चलिए इस बार तो सरकार को चेंज होना पड़ेगा, ये छात्रों की मांग है। ये देखिए मैं कुछ तथ्य आपको दिखाता हूँ। कार्मिक विभाग की जवाबदेही तय करो, अशुलिपिक के आदिवासी छात्र पर सरकार मस्त। और यहाँ देखिए, सचिवालय अशुलिपिक भर्ती पुनः बहाल करो, फाइनल एग्जाम डेट घोषित करो। तो झारखंड में एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको लेकर यहाँ पर अनियमितता या फिर पेपर लीक ना हुआ हो। ये देखिए हमारे साथ एक अल्फा जेन जी भी मौजूद है। अब इन अल्फा जी से भी हम बात करते हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं अल्फा जी? सुनने के लिए आए। क्या हो रहा है यहाँ पे? देख रहा है कि मेरा भविष्य में आगे क्या होगा। हाँ, बोलो। यहाँ पे प्रोटेस्ट देख रहे हैं। प्रोटेस्ट देखने आए हैं। तो ये भैया लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? प्रोटेस्ट किस बात को कर रहे हैं? पेपर लीक हुआ है उसके ऊपर। तो ये पेपर लीक कौन करवा रहा है? नहीं पता। तो आपको बड़ा होके क्या बनना है? साइंटिस्ट बनना है। पर यहाँ तो बोल रहे हैं कि इसरो का साइंटिस्ट वो यहाँ नहीं निकाल पाएगा पेपरवा। तो बात समझ में आ रही है? उतने अच्छे से नहीं आ रही। चलिए अभी आप छोटे हैं, आप जैसे जैसे बड़े होंगे आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगे। के लिए नहीं सर, तो ये हो गरियागा कि हम लोग का भाई बाप दादा कुछ नहीं कर दिया, सिस्टमों खिलाफ नहीं लड़ पाया, सिस्टम के खिलाफ भी नहीं लड़ पाए। अब हम ये कार्मिक विभाग की जवाबदेही आप तय करा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ तो मूल सुविधाएं ही नहीं है, तो ये कार्मिक विभाग की जवाबदेही कैसे तय होगी? पिछले 7 साल से झारखंड में तैयारी कर रहे हैं। मेरा माँ बाप सब किसान है, कुछ नहीं करता है, किसान है। बस हेमंत सोरेन का हम भी वोट दिए हैं, वोट दे के आए हैं हम, उसका वोटर भी है, लेकिन हेमंत सोरेन जो है कि मेरा बात नहीं सुनते हैं। वो आज से 7 साल से मैं झारखंड में तैयारी कर रहा हूँ, आज तक कोई एग्ज़ाम फेयर नहीं हुआ है। यहाँ कैलेंडर आता है तो वो कभी आज तक कैलेंडर जो है कि पास नहीं हुआ, हमेशा फेल। कभी अभी जो है कि जेएसएससी का एक नोटिफिकेशन आया 20 तारीख से फॉर्म भराना, फिर वो भी कैंसिल। तो यहाँ देखिए हर चीज़ कैंसिल हो रही है। तो यहाँ पर हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि आप बीजेपी, जेएलकेएम, जेएमएम, आजसू या कोई भी राजनीतिक पार्टी इस आंदोलन को राजनीतिकरण ना करे। ये छात्रों का आंदोलन है, छात्रों की आवाज़ है और छात्रों से ही हमारा देश बनता है। तो हमारे पूरे न्यूज़ फ्रेम के दर्शकों से भी अपील है कि जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम आइए। आप देश के किसी कोने में हो, आपको एक बार रांची आना पड़ेगा और रांची में आके इन छात्रों की आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाला समय आपके बच्चों का है, आने वाला समय झारखंड के भविष्य का है। अभी के लिए बस इतना ही।
और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम।